अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्ताफ हुसैन आपका होस्ट कड़वी बात के साथ एक मरतबा फिर हाजिर। दोस्तों कैसे हैं? ठीक हैं? दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अच्छा बस्ता रखे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि आज का जो मेरा मौजू है कुछ अजीब सा है, क्योंकि कड़वी बात कड़वी होती है। जब कड़वी बात को करता है तो बहुत सारे लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की जो कड़वी बात है ये मिठाइयाँ खाकर, मिठाइयों का ढेर लगाकर और हमें खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि ये कड़वी बात शायद आपको ज़्यादा कड़वी लगे, इसलिए मैंने मिठाइयों का एहतमाम कर दिया है। आज से हमें चाहिए कि हम मिठाइयाँ बांटें, क्योंकि हम कामयाब हो गए। कैसे हम कामयाब हुए हैं, ये एक सोचने की बात है कि एक वजीर आज़म आया जिसने ये सोचा कि मुझे कौम को रिलीफ देना है, मुझे कौम का फायदा करना है। उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, जो कुछ सोचा कौम के लिए सोचा, क्योंकि उसकी औलाद ना तो गरीब है, ना उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और ना ही उसको अपने लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। उसके पास जो दौलत जो कुछ है, उसका घर वगैरह ये वो भी उसने कहा कि भी इसको मैं शौकत खानम के हवाले करता हूँ, यानी अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी ये सारी जायदाद शौकत खानम के हवाले होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आज तक और तो कोई हमारा ना वज़ीर आज़म आया, ना सदर आया, ना कोई और ऐसा हुक्मरान आया कि जो इतना भी कह दे कि भी मुल्क के लिए सोचा हो उसने और मुल्क के लिए किया हो। क्योंकि ये वाहिद वज़ीर आज़म जिसने आके ये सोचा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कौम के लिए चाहिए, और मैं अपनी कौम को गुलाम नहीं देखना चाहता। मैं अपनी कौम को ये चाहता हूँ कि अपनी कौम हमारी अपने फैसले खुद करे, ना कि दूसरों की तरफ से हमें फैसले मुसल्लत हों। मेरे दोस्तों, आप लोग सब बेहतर समझते हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि अब जो हुकूमत आई है इसने 3.5 साल सिर्फ एक ही शोर मचाए रखा कि महंगाई 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 महंगाई। इसके अलावा तो और इनके पास कोई नैरेटिव था भी नहीं कि जिस पर ये बात करते, जिस पर ये कहते कि इमरान खान की ये बात गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये वो तो उनके पास ना कुछ था, ना उन्होंने कहा। और इन्होंने मिलजुल कर भी ये कहा कि जी हम महंगाई मुकाएंगे, और महंगाई मुकाओ मार्च भी किया था। लेकिन एक अजीब सी बात है, एक अजीब सी सोच है, अजीब सिलसिला है कि रात को जब 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया, जो कि इमरान खान साहब ने सस्ता किया हुआ था, तो बढ़ाकर अब उसके लिए सोचें बनाई जा रही हैं कि इसको किस हिसाब से कहा जाए कि ये पेट्रोल जो है ये जायज़ तरीके से बढ़ा है और इमरान खान ने नाजायज़ तरीके से कम किया हुआ था। एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि वो कौम को रिलीफ देना चाहता था और ये कौम के साथ पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बहरहाल ये उन लोगों की सोच है, उन लोगों का ख्याल है जो महंगाई का राग अलाप रहे थे, अब उन्होंने खुद महंगाई शुरू कर दी। और 46 दिन उनको हो गए हुकूमत में आए हुए। इन 46 दिनों में उन्होंने कौन सा एक ऐसा काम किया जो कौम के लिए हो, जो कौम को रिलीफ देने के लिए हो, जो कौम के लिए कौम को फायदा देने के लिए हो। ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया जिसके बारे में उन्होंने बैठ के कहा हो कि हमारी कौम को इससे फायदा हो सकता है, इससे फायदा हो सकता है। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि बेगर इज नॉट चूजर, जो भिखारी होता है उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि हम भिखारी हैं और हम गुलामी करेंगे तो हमें रोटी मिलेगी, वरना हमें रोटी नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों, एक ऐसा बंदा जो आके सिर्फ कौम के लिए सोचे और कहे कि मेरी कौम को पेट्रोल कैसे सस्ता मिल सकता है, उसने रशिया से जाकर मुआहदा किया, मुआहदे करने की कोशिश की। तो इन्होंने कहा कि रशिया कौन होता है जो हमें सस्ता तेल देगा, हम महंगा तेल भी खरीदेंगे और गुलामी भी करेंगे।
वो जैसे कहते हैं कि 7 प्याज भी खाएंगे और 7 जूते भी खाएंगे। हम गुलामी भी करेंगे और पेट्रोल भी महंगा खरीदेंगे, और कौम को हमने जो एक लॉलीपॉप दिया था कि हम महंगाई मुकाने के लिए आए हैं, महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं। मेरे ख्याल में इन 40 दिनों में जितनी मर्तबा भी सेशन हुआ पार्लियामेंट में, किसी भी आम इंसान के लिए उन्होंने कोई बात कोई ऐसी की ही नहीं, उसकी वो ज़रूरत ही नहीं समझते, क्योंकि वो उनका मकसद सिर्फ ये था कि अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि अगर अवाम को रिलीफ देना उनका काम होता तो फिर वो अवाम के लिए कोई बात करते, अवाम को रिलीफ देने का उनका कोई सिलसिला होता तो फिर वो ये ज़रूर सोचते कि अवाम के लिए अगर पेट्रोल सस्ता मिल सकता है, गंदम सस्ती मिल सकती है और अवाम को हम कोई रिलीफ दे सकते हैं, अवाम को टैक्सों से बचा सकते हैं, अवाम को बड़े नुकसानात से बचा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वो अवाम के लिए सोचते। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचना था कि हमारे केस कैसे ख़त्म होंगे, नैब को गैर फाल कैसे कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे ख़त्म होगी। क्यों कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रही तो फिर तो इमरान खान दोबारा जीत जाएगा, इसको तो हमने आने नहीं देना है। और इस वक्त हमारी जो हालत हुई हुई है, एक बड़ी अजीब सी हालत है कि हमारी आर्मी और अदालतों को अजीब किस्म के सिलसिले में घसीटा जा रहा है। मुझे इससे एक लतीफ़ा समझे वो याद आ रहा है जो मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ। तो हम चाहते ये हैं कि अदालत भी हमारे ताबे हो, तो हम जैसा चाहें, यानी अदालत अगर हमारे मुखालिफ कोई फैसला दे दे तो अदालत बिल्कुल गलत है, झूठ है, फ्रॉड है, और अगर हमारे लिए फैसला दे तो फिर अदालत जो है हक और सच पर चल रही है। ऐसे ही अगर हमारे इदारे, हमारी आर्मी, हमारे लोग, वो भी अगर हमारे लिए काम करें और हमारा साथ दें तो फिर तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर वो दूसरे किसी को उसका हक दिलाने की कोशिश करें तो फिर ये इंतहाई गलत इदारे हैं। वो जो मैं लतीफ़ा सुनाना चाहता था वो कुछ ऐसा था, है तो बड़ी अजीब सी बात लेकिन सुना देता हूँ मैं, कि 2 सगे भाई लड़ रहे थे आपस में और उनकी जो सगी माँ थी वो उनको छुड़ाने के लिए आ गई। उसने कहा बेटा ना लड़ो, क्यों लड़ रहे हो, छोड़ दो, गलत है। तो एक भाई ने कहा अम्मी अम्मी अम्मी, ये जो घोड़ी का बच्चा है ना, ये इसने मेरे साथ लड़ाई शुरू की है, मैं तो नहीं लड़ता हूँ, ये जो घोड़ी का बच्चा है इसने लड़ाई शुरू की। दूसरे ने कहा अम्मी अम्मी नहीं 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 नहीं, ये कुत्ती का बच्चा ये मुझसे लड़ रहा है, मैं तो नहीं लड़ रहा था, मैं तो ऐसा था ही नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तो तुम्हें छुड़वाने आई थी, कोई मुझे कुत्ती कह रहा है, कोई मुझे घोड़ी कह रहा है। तो आजकल हमारे मुल्क की जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सिलसिला किया हुआ है। अगर हमारी अदालतें, हमारे इस्टेब्लिशमेंट, इदारे किसी का साथ देते हैं तो दूसरे कहते हैं कि ये गलत है, मैं तो ठीक था। और दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ बयानात चल रहे हैं। अदालतों में अगर फैसले हमारे हक में हों तो हम सोचते हैं कि ये फैसले बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, बात तो बड़ी अजीब सी है कि एक हुकूमत आई, 46 दिन हो गए और इनके लिए लोगों ने, वैसे बड़ी सोच की बात है, बड़े बड़े अक्लमंद लोग हैं जो इनके साथ हैं और बड़े बड़े समझदार हैं। वो कहते हैं जी खाते थे तो लगाते भी थे, और कुछ कहते हैं कि जी आज तक आपने उनसे क्या बरामद कराया। ये भी बड़ी सी बात है, क्योंकि उनसे क्या बरामद हो सका, कुछ नहीं बरामद हो सका। वो कहते हैं जी पनामा से बात चली, अकामा पे ख़त्म हुई। ये फ्लैट जो है ना, जो कहते थे कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, अब वो कहते हैं हमारी मिल्कियत है, लेकिन हम क्यों बताएं कि हमने कहाँ से लिए। ये एक अजीब सी सोच है। मेरे दोस्तों, जितने लोग आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी वॉइस को, मेरी बात को सुन रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि ये मोबाइल जो आपके हाथ में है जिससे आप मेरी बात सुन रहे हैं,
तो ये मोबाइल आपने कहाँ से ख़रीदा है। तो लाजमी बात है कोई ना कोई जवाब आप लोगों के पास ज़रूर होगा कि भी मैंने दुकान से ख़रीदा है, मैंने रिश्तेदार से ख़रीदा है, मुझे किसी से गिफ्ट मिला है, मैंने यूज़ में ख़रीदा, मैंने मेरे भाई ने दिया, मेरे बाप, कोई ना कोई आपके पास रीज़न होगी। लेकिन अगर ये कहें कि जी ये मोबाइल तो मेरा है लेकिन मैं क्यों बताऊं कि मुझे कहाँ से मिला, ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी। आप लोग भी इसको ज़रूर गौर कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, काश कि कोई ऐसा हुक्मरान जो अवाम के लिए सोचे सच्चे दिल से और अवाम भी उसके साथ हो और इदारे भी, अदालतें भी सब उसका साथ दें ताकि वो सही तौर पर कुछ कर सके मुल्क पाकिस्तान के लिए और मुल्क पाकिस्तान की अवाम के लिए। तो मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों, इस जैसा कोई खैर खा, कोई एक ऐसा हुक्मरान, कोई एक ऐसा लीडर जो हमारे लिए हो और हम भी उसका साथ दें तो कभी हो सकता है कि पाकिस्तान भी तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाए। मेरे दोस्तों, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल महंगा किया गया और हम उसके लिए मिठाइयाँ खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आए और जो कहते थे हम महंगाई ख़त्म करने आए हैं, जो कहते थे कि पेट्रोल 70-75 रुपये लीटर होना चाहिए, उन्होंने 180 रुपये लीटर कर दिया है। अब हम मिठाइयाँ खाएं, भंगड़े डालें, क्यों कि हम कामयाब हो गए और हमने शहबाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म बना लिया है, वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया है और हमारा वज़ीर आज़म हमारे लिए क्या कर रहा है। ये मेरे दोस्तों क्यों कि हमारे पास तो हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई और मुश्किल से कमाई तो नहीं है, हमारे पास तो बेबहा पैसा है। हम तो अमेरिका से भी अमीर हैं, हम तो बरतानिया से भी अमीर हैं और हम तो सऊदी अरब के तेल के कुओं वालों से भी हम ज़्यादा दौलत वाले हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा तेल 180 रुपये लीटर हो गया तो। मेरे दोस्तों, काश कि हमारी जहन, हमारी सोच ये देख सकती कि 46 दिनों में उन्होंने एक भी कोई ऐसा काम किया हो जो अवाम के लिए हो, जो हमारे लोगों के लिए हो, जो गरीबों के लिए हो। मेरे ख्याल में कई रास्ते उन्होंने बंद तो किए हैं और रास्ता खोला कोई भी नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी ये बात कड़वी, आपको कड़वी लग रही है तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस कड़वी बात को सुन सकें, और बहुत गलत बात समझ रहे हैं तो आप अपने कमेंट से मुझे जवाब दे दें। अगर आप समझते हैं कि ये बात किसी और को भी सुनानी चाहिए तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चाहते हैं कि ऐसी बातें फिर भी आपके पास आती रहें तो मेरे पेज को लाइक कर दें, फॉलो कर लें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।